हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की सब वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के कंपार्ट एवं इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2026 के लिए लास्ट 5 ईयर्स फिजिक्स के 2021 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आपके कंपार्ट या इम्प्रूवमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में चैप्टर वाइज, यानी कि चैप्टर कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले, डिटेल में कवर अप करने वाले। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कई बार आपको ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स को भी देखने को मिलेंगे, यानी कि कई बार ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स टाइप में भी पूछा जा चुका है। मैंने आपको एक पीवाईक्यू का बुक प्रोवाइड किया जिसमें ये क्वेश्चन आपका मेंशन है और रिपीटेड भी है। तो इससे आपको डेरिवेशन निकालना होता है। कई बार आपको डेरिवेशन पूछा जाता है, तो जिससे डेरिवेशन निकालने के बाद जो हमारा इक्वेशन जो निकलता है, इक्वेशन जो हमारा निकलता है वो हमारा ये इक्वेशन निकलता है, यानी कि u इक्वल टू आपको होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी वी स्क्वायर हमारा किस में प्रेजेंट है, हाफ सी वी स्क्वायर हमारा प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर डी में हमारा प्रेजेंट है हाफ सी वी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है आपका हाफ क्यू वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि इक्वल होता है आपका क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो क्यू स्क्वायर बाई 2c आपका ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। तो इनमें से आपका कौन सा रिलेशन आपका रॉन्ग है, तो रॉन्ग रिलेशन है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका रॉन्ग रिलेशन है, सी यानी कि हाफ सी वी आपका रॉन्ग रिलेशन है। क्या है आपका रॉन्ग रिलेशन, हाफ सी वी। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा हाफ सी वी। और ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, 2021 में आपको पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपको डायमेंशनल निकालने के लिए बोला गया है कैपेसिटेंस का, और ये क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा जा चुका है। तो किसी भी फिजिकल यूनिट का डायमेंशनल या एसआई यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फार्मूला। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है। कैपेसिटेंस का फार्मूला आपका होता है Q बट्टा V, यानी कि चार्ज बटा पोटेंशियल होता है। और चार्ज का डायमेंशनल आपको होता है AT यानी कि करंट इनटू टाइम। AT आपका होता है चार्ज का डायमेंशनल। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT। सिंपली हम बात करें पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला से हम जानते हैं कि उसका डायमेंशनल क्या होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपका होता है वर्क बटा चार्ज, और वर्क बटा चार्ज को अगर हम तोड़े तो वर्क का आपका निकलता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और चार्ज का आपको मैंने बताया था करंट इंटू टाइम। सिंपली इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका डायमेंशनल निकल के आएगा, और इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा। अब Q और V यानी कि चार्ज बटा पोटेंशियल को हम किस पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे। किस पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे वैल्यू रखेंगे, और वैल्यू रखने के बाद जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा जा रहा है यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विल बी, यानी कि यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कैपेसिटर का आपका क्या यूनिट होगा, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कैपेसिटेंस का यूनिट आपका क्या होगा। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2022 में भी पूछा जा चुका है, और रिसेंटली आपको 2025 में भी पूछा जा चुका है। तो सिंपली आपको बताना है कि आपका एसआई यूनिट कैपेसिटर क्या 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 होगा। तो कैपेसिटर का यूनिट आपका होगा फेराड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेराड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जा रहा है 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, यानी कि 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा। तो मैंने आपको बताया था वोल्ट यानी कि पोटेंशियल, और पोटेंशियल आपका किसके बराबर होता है, पोटेंशियल आपका होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहाँ पे आपको सिंपली वर्क डन का एसआई यूनिट आपका क्या होगा, जूल, और चार्ज का एसआई यूनिट आपका होगा कूलम, यानी कि 1 जूल 1 कूलम, 1 जूल पर 1 कूलम। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जा रहा है इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा जा चुका है। इनमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। सबसे पहले आपको निकाल लेना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है E इक्वल टू माइनस dV बटा dx।
तो यहाँ पे अगर आपको पोटेंशियल अगर कांस्टेंट दे दिया जाए, पोटेंशियल अगर कांस्टेंट दे दिया जाए तो देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ये जीरो हो जाएगा। डी बाई डी एक्स आपका जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर सी बात है आपका जीरो हो जाएगा। तो इनमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा जा रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज टू स्क्वायर प्लेट्स विद इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपका दो स्क्वायर प्लेट्स है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के साथ, एक सरफेस डेंसिटी में प्लेट में आपका जो चार्ज है वो है आपका प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। तो इन द रीजन ऑफ द प्लेट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। किसका निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, यानी कि ई नेट निकालना है। क्या निकालना है आपको, ई नेट निकालना है। तो सिंपली मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑफ चार्ज प्लेट, यानी कि एक चार्ज प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या होता है, तो एक चार्ज प्लेट के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको होता है सिग्मा इक्वल डिवाइडेड बाय होता है 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे हमें दिया गया है दो चार्जेस, कितने दिए गए, दो चार्जेस दिए गए। तो दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि दो चार्जेस आपको दिए गए इक्वल एंड अपोजिट। तो सिंपली हम ये दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारा ओवरऑल आंसर निकल के आएगा वो होगा आपका सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। और ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, 2022 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा जा रहा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपली मैंने आपको एक बताया था, एक चीज़ बताया था कि किसी भी फिजिकल यूनिट का एसआई यूनिट निकालने के लिए या फिर डायमेंशनल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपका होता है वर्क डन बटा चार्ज, यानी कि वर्क बटा चार्ज आपका होता है। और वर्क का आपका एसआई यूनिट होता है आपका जूल बटा कूलम, यानी कि जूल पर कूलम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूल पर कूलम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2023 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज 1 नैनो कूलम प्लेस्ड इन 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम इज। तो सिंपली आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम यू से डिनोट करते हैं उसका आपको फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला सबसे पहले ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको होगा U इक्वल टू आपको होगा K Q1 Q2 बट्टा R। तो सिंपली Q1 Q2 का वैल्यू दिया गया है 1 नैनो कूलम, कितना दिया गया है 1 नैनो कूलम। और इसे हम अगर कूलम में चेंज करें तो आपको हो जाएगा 10 टू द पावर -9 कूलम। क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -9 कूलम। सिंपली आपको डिस्टेंस दिया गया है 1 मीटर, डिस्टेंस क्या दिया गया है 1 मीटर डिस्टेंस दिया गया। और K का वैल्यू कांस्टेंट होता है, और K का वैल्यू कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट यानी कि फिक्स होता है। फिक्स वैल्यू आपको होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सिंपली ये जितने भी आपको वैल्यूज दिए गए सिंपली आपको किस पे रखना है, ये सारे वैल्यूज को आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में इसे पुट करने के बाद जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आता है वो आंसर आपको हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -9 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2023 के कंपार्ट एवं इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2023 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा जा रहा है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल एच, यानी कि किसी भी मेटल का आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। तो किसी भी मेटल का आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको होगा इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा इनफाइनाइट। क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका इनफाइनाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको 2023 के कंपार्ट एवं इम्प्रूवमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे अगर वोल्ट आपका 0 हो जाए, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू आपका प्लस
क्यू एंड माइनस क्यू आर इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि ये दोनों अगर इक्वल और अपोजिट आपका बाइसेक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में आपका चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है तो पोटेंशियल का वैल्यू आपका क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो। और ये क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा जा रहा है द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज व्हेन, यानी कि इसका फॉर्मूला से हम समझते हैं कि यदि आपका ये फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है C इक्वल टू आपका होता है एप्सिलॉन नॉट A बटा D, एप्सिलॉन नॉट A बटा D, जहाँ पे C यानी कि कैपेसिटेंस, जहाँ पे C आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, C आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यानी कि जैसे जैसे आपका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे आपका एरिया भी आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ प्लेट्स इंक्रीज्ड, यानी कि एरिया ऑफ प्लेट आपका इंक्रीज करेगा। और ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2024 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपके कंपार्ट एवं इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा जा रहा है द एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभव यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस से त्वरित होता है तो वह जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे इलेक्ट्रिक वोल्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपको ये बताना है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक वोल्ट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर से बताएं नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो लाया जाए या कौन से चैप्टर पे सबसे पहले वीडियो लाया जाए, किस टाइप का क्वेश्चंस लाया जाए, सब्जेक्टिव लाया जाए या ऑब्जेक्टिव लाया जाए, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।